तुम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमा रहे हो, लेकिन तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होके दे रहे हो। और जो बंदा 60-70 हज़ार रुपये कमा रहा है, उस वो भाई गाड़ी भी खरीद पा रहा है, घर के लिए सेविंग भी कर पा रहा है, अलग अलग चीज़ें भी कर पा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि आपके पास एक स्किल नहीं है जो कहलाती है मनी मैनेजमेंट की। आज वही मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने मनी को मैनेज कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, 2 से 3 स्टेप्स में इसको रखूंगा, सिर्फ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा हाउ टू स्पेंड मनी। आप लोग सोच रहे होगे कि भाई मुझे सीखना है कि पैसा बचाना कैसे, मुझे यही नहीं कि खर्च कैसे करना। बात ये है, जब तक आपको खर्च करना नहीं आएगा पैसा, तब तक आप उसको सेव नहीं कर सकते। ठीक है? तो सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं कि आपको पैसा सेव स्पेंड कैसे करना है। देखो, हम दो बंदों की मिसाल ले लेते हैं, दोनों की इनकम 60,000 रुपये है और दोनों ही फैमिली वाले हैं। ठीक है? दोनों का घर का किराया 10,000 है और दोनों का बिल जो बन रहा है घर का, वो 5,000 रुपये बनता है। ये होगा टोटल 15,000 दोनों का बेसिक खर्चा। अब क्या है, दोनों के घर का ये खर्चा तो हो गया। अब बात करते हैं खाने के खर्चे की। दोनों का मैं कहता हूँ, दोनों की शादी हुई हुई है, बच्चे भी हैं 2-2, और उनका खर्चा अराउंड 20,000 है। खाने-पीने का बेसिक जो खर्चा है, जिसमें नॉर्मल अच्छे खाने भी बन जाते हैं घर के अंदर, वो है 20,000 रुपए। अब अगर आप ये देखो कि उन दोनों का जो 20,000 रुपए खर्चा है, उसके बाद कितने बच रहे हैं? ये दोनों का खर्चा हो गया 35,000 हो गया। अब दोनों के पास बच रहे हैं 25-25 हज़ार रुपए। अब जिसमें से हम निकाल लेते 5-5 हज़ार ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ये हो गए 20,000 रुपए बचे। अब क्या है, अब मैं आप लोगों को थिंकिंग बताता हूँ कि जिसको मनी मैनेजमेंट नहीं आती वो क्या करेगा और जिसको मनी मैनेजमेंट आती है वो क्या करेगा उन 20,000 रुपए का। सबसे पहले नंबर पे जिसको मनी मैनेजमेंट नहीं आती वो क्या करेगा, वो अपने पैसे को ये सोचेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं कोई मुझे चीज़ की ज़रूरत है। हाँ, मेरे पास रेड टी शर्ट है, उसके साथ ब्लैक जीन्स नहीं है। मेरे पास ब्लू जीन्स है, तो वो उसके साथ मैच नहीं करती, मैं एक जीन्स ले लेता हूँ, मुझे ज़रूरत भी थी। अब आपको फिर बहाने ढूँढेगा वो, कुछ ना कुछ, किसी ना किसी चीज़ पे पैसा खर्च करने का। अब फिर वो ले लेगा, एक घड़ी ले लेगा, बोलेगा यार घड़ी भी मेरे पास पुरानी हो गई, मैं टाइम वाइम सब बता रही हो, सब कुछ ठीक है उसके अंदर, दिखती भी सही है, लेकिन उसको न्यू खरीदनी। क्यों? क्योंकि वो पुरानी हो गई। उसने ये रीज़न ढूँढ लिया वो कि पुरानी हो गई है। अब क्या है, वो घड़ी भी खरीद लेगा। ऐसे करते-करते 5-6 हज़ार रुपए वो बेसिक कम से कम इसके अंदर खर्च कर देगा। 5,000 लगा लेते हैं हम लोग। अब बचे उसके पास 15,000 रुपए। अब क्या करेगा वो कि भाई मेरे पास 15,000 रुपए बचे हैं, अब मैंने यार ये नए-वए कपड़े लिए हैं, तो अब खाने भी चल देते हैं कहीं, वरना फ़ायदा क्या है इन कपड़ों का? देखो, बहाना क्या ढूँढे कि मैंने नए कपड़े लिए हैं, खाना खाने चल देते हैं, वरना फ़ायदा नहीं होगा इनका। अबे भाई, अगर तुम्हें ज़रूरत थी कि तुम्हारे ऊपर पहनने की, तो वो तो तुम्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसने बहाना ढूँढ लिया कि मुझे खाने चलना चाहिए। अब वो जाएगा, 5,000 रुपए कहीं नहीं गए खाने-पीने पे, अगर फैमिली के साथ जा रहा है, खर्चा चला गया। उसकी बीवी को भी चाहिए होंगे, लाज़मी सी बात है कपड़े, 5,000 उस पे भी लगा देते, बच्चे, बीवी उनको भी दिला दिए, उसने टोटल 15,000 रुपए का खर्चा कर दिया उसने। खाना भी खा लिया उन लोगों ने उसके अंदर-अंदर ही। अब क्या है, 5,000 रुपए उसके पास बचे। अब वो 5,000 रुपए का क्या करेगा? अब वो बोलेगा कि यार मेरे पास 5,000 रुपए बचे हैं, इनको मैं सेव कर लेता हूँ। या तो वो कमेटी डाल देगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा खरीद लेगा जिससे उसको लगेगा कि हाँ यार ये तो वैल्यू है। मोबाइल खरीद लेता हूँ, 5,000 रुपए और जमा कर करके इसकी वैल्यू बढ़ेगी, या जब बेचना होगा बेच दूंगा, या मैं ये कर लेता हूँ कि मैं इसको कुछ किसी दोस्त को दे देता हूँ, जब मुझे ज़रूरत होगी ले लूंगा। कमेटी मोस्टली तो लोग डालते हैं, कमेटी डाल देते हैं और समझते हैं कि भाई उनका तो काम हो गया। अब वो जो 5,000 है ना, वो बढ़ के लाख लाख रुपए हो जाएंगे, हो जाते हैं। अगर आपने 20 महीने की कमेटी डाली हो, 5,000 बढ़ के लाख हो जाएंगे। लेकिन डाउन साइड क्या है, जब 1 साल गुजरता है तो इन्फ्लेट होता है पैसा। इन्फ्लेट कैसे होता है? प्राइसेस बढ़ती हैं चीज़ों की। कोई चीज़ 100 रुपए की है, वो 110 की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, आपका पैसा जो होता है वो इन्फ्लेट हो जाता है। आपके जो 100 रुपए की वैल्यू थी, उसको अगर आपको 100 रुपए की चीज़ चाहिए अगले साल, तो उसको 110 रुपए करने पड़ेंगे आपको, वो 100 रुपए में नहीं मिलेगी अब। तो ये बहुत एक नैरो माइंडेड सोच है और एक स्टबर्न सोच है कि यार मैं तो, ज़रूरत है मुझे इन सब की, और आप अड़ जाते हो पता है उन चीज़ों पे कि यार मुझे तो ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बहाना ढूँढ ही लेते हो। तो ये थी जिसको मनी मैनेजमेंट में स्पेंडिंग नहीं आती। ठीक है? अब सेकंड बंदे की बात करते हैं जिसको मनी मैनेजमेंट आती है, वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने 25,000 रुपए बचे थे, 5,000 हमने साइड कर दिए थे, ठीक है?
20,000 रुपये बचे, वो सबसे पहले अलग करेगा 5,000 रुपये। 5,000 क्यों अलग किए? आप सोच रहे होगे 5,000 क्यों अलग किए, ये भी कमेटी में डाल रहा होगा ज़रूर। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले नंबर पे 5,000 अलग करके रख दिएगा कि अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया, समझ रहे हो बात? उसने मेडिकल एक्सपेंस का सोचा भी नहीं कि यार कभी एक्सीडेंट हो जाए या किसी को ज़रूरत पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो 5,000 रुपये महीने के लाज़मी हमारे पास सेव होते रहने चाहिए, जिससे हम लोग अपने घर का बेसिक जो मेडिकल एक्सपेंस है, वो तो उतार पाएँ। ईएमआई ना लेनी पड़े हमें, किसी से लोन ना लेना पड़े, किसी से इंश्योरेंस ना लेनी पड़े। चलो इंश्योरेंस ले भी लिया आपने, तो इंश्योरेंस तो एक भूल जाओ, अभी इंश्योरेंस वगैरह होती है, एग्ज़िस्ट करती है। क्योंकि हम मनी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, सब कुछ आपको खुद करना है। वो क्या करेगा, 5,000 सीधे-सीधे निकालेगा मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। फिर अब बचे 15,000 रुपए। वो सोचेगा कि यार मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है? क्या मुझे कपड़ों की ज़रूरत है? मेरे पास टी-शर्ट है, जीन्स है, इनमें मैं नॉर्मली घूम पा रहा हूँ? नहीं है। मुझे मैचिंग कपड़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो मैंने चीज़ खरीदी है वो सही है। अभी लग नहीं रहा मुझे कुछ खरीदने का। तो क्या करेगा वो, 5,000 रुपए तो उसके उसमें चलेगा मेडिकल में। 5,000 रुपए वो अपने अलग से एक बैकअप पे रखेगा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, कोई चीज़ ठीक करवानी पड़ गई, घर में कोई खर्चा आ गया, पाइपलाइन ख़राब हो गई, पानी नहीं आ रहा, पानी भरवाना है, इन सारी चीज़ों के लिए उसने 5,000 रुपए अलग रखे। ये हो गए 10,000 सीधे-सीधे अलग, 5,000 मेडिकल में, 5,000 उसकी कोई ना कोई अगर इमरजेंसी पड़ गई अलग, डेली लाइफ के बेसिस पे, तो उसने उसके लिए अलग कर दी। अब बचे 10,000 रुपए। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब ये डालेगा 10,000 की कमेटी, क्योंकि इसके तो 10 महीने में 1 लाख रुपए हो जाएंगे, उसके तो 5,000 डाल रहा था, जिसकी वजह से उसके 2 महीने में 1 लाख रुपए हो रहे थे, और इसका पैसा इन्फ्लेट भी नहीं होगा। होगा पैसा इन्फ्लेट, ऐसा नहीं है कि पैसा इन्फ्लेट नहीं होता, वो हर महीने हर दिन पैसे की रेट चीज़ों के रेट बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग चीज़ों के रेट बढ़ते हैं, जो कि एंड में कैलकुलेट किया जाता है साल के पूरे कंट्री का, कि क्या बन रहा है। ठीक है, आप ये मत समझो कि साल के एंड में ही सिर्फ इन्फ्लेट होता है पैसा। आपके पूरे साल इन्फ्लेट होते होते एंड में क्या रिपोर्ट निकलती है वो आपका पता चलता है कि 8% हुई है, 10% हुई है, 5% हुई है, 2% हुई है, ऐसे पता चलता है। अब क्या है, वो 10,000 रुपये कभी भी कमेटी में नहीं डालेगा, जिसको मनी मैनेजमेंट आती होगी। बेवकूफ़ सिर्फ डालते कमेटी में पैसे, सिर्फ बेवकूफ़ इंसान डालते कमेटी में पैसे, हमेशा बात याद रखना। वो क्या करेगा, या तो वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा, या तो वो बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसा रखवाएगा, जिससे उसको पैसा रिटर्न में मिलेगा 10%, 20%, 15%, 13%, मिनिमम 13% तो मिल ही जाता है बेसिक से बेसिक। अभी मीज़ान बैंक ने साल का, पिछले 2 या 3 साल का 18% दिया पर ईयर। 18%। खुद ही सोचो, अगर तुमने 1 लाख रुपए डाले हुए थे, तो उसका एक साल का 18,000 रुपये तुम्हें बैठे बैठे बगैर किसी काम किए तुम्हें मिल गए। यही अगर 1 करोड़ होते तुम्हारे पास, तो तुम्हें 18 लाख रुपए मिल जाते। यही 2 करोड़ होते हैं, वो और ज़्यादा बढ़ जाते, 32,000, 32 लाख सॉरी 32,000 बोलो, 32 लाख मिलते आपको। आपको कुछ कमाने की जरूरत ही नहीं है। कंपाउंड होते होते आपका एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि आपको किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं होगी। अब क्या है, या तो मैंने बताया ना, दूसरे पहले स्टॉक्स का नाम लिया था। अब स्टॉक्स क्या होते हैं, स्टॉक्स क्या करता है बंदा, ट्रेडिंग का अकाउंट बनाता है बंदा ब्रोकर पे, जैसे एक्सनेस पे मैं रेकमेंड करता हूँ, उस पर आप भी बना सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। लेकिन क्या है, अगर आप किसी और पे भी बनाते हो, तो वो क्या आपको करते हैं, फायदा क्या पहुंचाता है, कि जो चीज़ बैंक कर रहा होता है खुद से, आपकी तरफ आपका पैसा रख के, खुद स्टॉक्स खरीद के उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहा होता है, वो चीज़ आप खुद कर रहे होते हैं। अब वो तो 18% आपको दे रहा है, मतलब वो कितना कमा रहा होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात? वो 60, 70, 80% इजीली कमा रहा होगा, तभी आपको 18% दे रहा है आपके पैसे का। आपके पैसे को खुद यूज करके आपको 18% दे रहा है। समझ रहे हो बात? साल का। और आप साल का नहीं कमा रहे 18%, आप महीने का कम से कम 20% कमाओगे स्टॉक्स में, ये फायदा होता है। तो आपने देखा यार, एप्पल का स्टॉक जो है बहुत अच्छा चलता है, US 500 बहुत अच्छा चलता है, यूएस टेक बहुत अच्छा चलता है, मैं इन पे पैसा लगा देता हूँ। मतलब मैं इनको खरीद लेता हूँ, या गोल्ड खरीद लेता हूँ, स्टॉक्स में खरीदता हूँ मैं फिजिकली गोल्ड को कभी भी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बेचने का उसको उसकी कंडीशन का, उसमें कुछ टूट गया, निकल गया, उसको वो क्वालिटी क्या है उसकी, ये बहुत सारी फटीकें आ जाती हैं। आपने क्या करना है, आपने स्टॉक्स में गोल्ड खरीदना है।
या स्टॉक्स में कोई स्टॉक खरीदना है इंडिसेस वगैरह का, जैसे यूएस 500, एप्पल, इनवीडिया, ये पीछे इनवीडिया पड़ा हुआ है, इसका भी स्टॉक होता है। ये जो है 4070 सुपर, इसका भी स्टॉक होता है। एएमडी का भी होता है, हर कंपनी का होता है। तो आप ये देखो कि प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए, अगर प्रॉफिटेबल है आप खरीद लो उसका स्टॉक। वो बाय टाइम खुद जो प्रॉफिट कर रहा होगा, क्योंकि बिजनेस करता है हमेशा प्रॉफिट 100 to 100%, 200-300% कम से कम करता है बिजनेस। अगर आपको 100 रुपये की चीज़ मिल रही है ना, तो उसमें बनाने वाले का को 30 या 20 रुपये की पड़ी होगी, और उसने अपना 30-40 रुपये अपना रख के और रिटेलर को दिया होगा, रिटेलर ने फिर 30-40 रुपये अपना रख के आपको दिए। समझ रहे हो बात? तो उसमें इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो बिजनेस हमेशा 200-300% प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपको 40 या 50% भी मिलता है साल का, तो ये देखो, अगर आप 1 लाख रुपए रख रहे हो तो 50,000 रुपए आपके साल के बढ़े, 1.5 लाख रुपए रख रहे हो तो आपके 75,000 साल के बढ़े। वही आप 20-30 लाख रुपए डालोगे, 10 लाख रुपए डालोगे, तो आपको साल के कितने पड़ जाएंगे? आपको साल के 10 लाख के बाद, अगर आप साल का 50% कमाते हो ना, तो आपको 15 लाख हो जाएंगे। तो जितना बड़ा अमाउंट होता रहता है, उतना ही बड़ा अमाउंट होता रहता है। फायदा ये होता है ये कंपाउंडिंग का। ये स्टॉक्स में हमेशा कंपाउंडिंग होती है। तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, मैं तो रेकमेंड करता हूँ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आता तो फिर आप बैंक में रखवा दो, जिसमें आपका पैसा बढ़े। कमेटी नहीं डालो कभी। कमेटी बेवकूफ़ी है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कमेटी। उससे क्या होता है, आपका हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आपको लगता है ना फायदा हो रहा है, तो उससे नुकसान होता है। तो ये माइंडसेट होता है एक मनी मैनेजमेंट वाले की स्पेंडिंग में, और एक मनी मैनेजमेंट जिसको नहीं आती उसकी स्पेंडिंग में। और इन्वेस्टमेंट, ये दोनों मैंने दो चीज़ें एक साथ बताई हैं। आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करता है मनी मैनेजमेंट वाला, और दूसरा वो स्पेंड कैसे करता है, तीसरा उसका माइंडसेट क्या है, उसको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की, क्या उसको गाड़ी की सही में ज़रूरत है, क्या वो बाइक पे नहीं जा सकता, क्या उसको एक अच्छे मोबाइल की सही में ज़रूरत है, क्या वो नॉर्मल मोबाइल नहीं चला सकता, क्या उसको हर महीने 2 महीने में कपड़े खरीदने की ज़रूरत है, वो 7-8 महीने 1 साल बाद कपड़े नहीं खरीद सकता, क्या सही में उसको इतनी ज़रूरत है? नहीं है, आपको भी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, यही होती है मनी मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ट्रेडिंग की मैंने वीडियो बनाई हुई है, अकाउंट भी कैसे बनाना है वो भी बनाई हुई है, चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाला हुआ है, वो भी देख सकते हो आप। मिलते फिर अगली वीडियो में।